गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आज इतना लेट कैसे हो गए हैं। तो बेटा मैं कल रात को जो है वो एक पार्टी में था, वहाँ से 3 बजे रात को लौट के आया। फिर सोकर उठा तो सुबह तक 8:30-9 बज चुके थे, तो इसलिए मैं लेट हो गया। और चूंकि हम लोग अब जो है वो कुछ दिनों के बाद हम लोग जो है वो मुंबई से भोपाल शिफ्ट करने वाले हैं, तो हमारे जो फ्रेंड सर्किल है वो हम लोगों को जो है फेयरवेल पार्टी दे रहा है एक प्रकार से। तो और यहाँ पर कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिनका बुकिंग ही नहीं मिलता है। तो एक बड़ा अच्छा यहाँ पे रेस्टोरेंट है वेस्टियन करके, उसमें हम गए थे, वेस्टियन। और तो वहाँ से आते में लेट हो गया। आज की जो बात जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ, जो बात वो ये है कि याद रखिए, एक बड़ी अच्छी बात मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। बुक का नाम है आई एम द माइंड, द मास्टर की टू अचीव एनीथिंग यू वांट। और ये बुक के राइटर हैं दीप त्रिवेदी ने ये बुक लिखी है। उन्होंने लिखा है फॉर ए ह्यूमन बीइंग देयर इज नो मैजिक ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये सिंपल सी बात है कि एकाग्रता से बड़ा कोई जादू हो नहीं सकता ज़िंदगी में। जब एग्ज़ाम हमारे पास होता है, जब हमको जो है कुछ अपने मंजिल के पास होते हैं, और तो हम जब तैयारी शुरू करते हैं तो हमारे मन में बहुत उत्साह होता है कि नीट का एग्ज़ाम निकालेंगे, अच्छा करेंगे हम, ठीक है, बढ़िया करें, फोड़ दूंगा इस बार में। समय गुजरता चला जाता है और हम अपने पीठ पर जो है वो बैकलॉग का, पीछे रहने का, थोड़ा सा डिप्रेशन का, सबका बैगेज हम लाद लेते हैं। आप सोचो ना कि जब आप कभी एक लंबे सफ़र पर जा रहे हो और उसमें आप बहुत सारा बैगेज लाद लेंगे तो आपकी मोबिलिटी, मूव करने में दिक्कत होगा आपको। ठीक है, कभी आपने देखा है जो फॉरेनर होते हैं, जो कई देशों में घूमते हैं, कई जगह पर घूमते हैं, वो सिर्फ एक बैकपैक रखे होते हैं, सिर्फ एक बैकपैक, उसी में उनके 2-4 जोड़ कपड़े होते हैं, छोटा मोटा सामान उसका होता है, एक बैग बस लटका के घूम रहे होते हैं और पूरा कई कंट्री घूम लेते हैं वो लोग। उसे बैकपैक जर्नी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो सोचो आदमी जो है वो कहीं घूमने जा रहा है, एक सिटी से दूसरी सिटी, घर का फ्रिज, टीवी, कूलर, सब सामान उठा उठू के जो है वो एसी, सब उठा उठू के सब सामान पूरा घर सर पर लाद कर लेके जा रहा है, तो कितने जगह घूम पाएगा आदमी। जहाँ जाएगा वहाँ उसे स्थायी रहना पड़ेगा। मतलब जितना अधिक सामान, बैगेज आपके पास में होगा, उतना मोबिलिटी आपकी स्लो हो जाएगी। हम लोग भी क्या करते हैं, जब एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं ना, तो हम जो है तब तो हम खाली हाथ होते हैं, इतना बढ़िया करना है, बहुत मेहनत करनी है मुझे इस बार, ठीक है। लेकिन फिर हमें जो है वो फालतू की अननेसेसरी की सलाहें मिलने लगती लोगों की भी, इस फील्ड में ऐसा नहीं, उस फील्ड में वैसा नहीं है, उनको इकट्ठा करते हैं हम। फिर हमको बैकलॉग लगाने लगते हैं हम। उसके बाद फिर कई बार पढ़ाई नहीं होती तो पढ़ाई नहीं करने का अफसोस भी जोड़ लेते हैं उसमें हम, ठीक है। फिर हम जो है वो समय खराब करने का जो अपराध बोध है वो भी जोड़ देते हैं उसमें। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप शुरू करते हो खाली स्लेट से, खाली पेज से, और उसमें चितरते चितरते आप पूरा पेज भर देते हो। फिर आप बोलते हो मेरे को जगह नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ इसका मैं, ठीक है। मैं एक ही बात कहता हूँ आपसे कि एग्ज़ाम के ठीक पहले जितना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे, जितना फोकस्ड होकर पढ़ेंगे, एग्ज़ाम उतना अच्छा जाएगा, ठीक है। मुद्दा यह है कि आपको इस बात को समझना होगा कि सिस्टमेटिक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब आप मतलब 5 मार्च को जो है आपका बायोलॉजी का कोर्स पूरा हो जाएगा, टारगेट बैच में, फोकस बैच में, ठीक है। 5 मार्च के फिजिक्स केमिस्ट्री पहले ही पूरा हो चुका है। 5 मार्च के बाद आपको जो है अगले जितने जो दिन है, मतलब मैं मानकर चलूँ आपको कि तकरीबन 5 मार्च से लगा लीजिए आप, तो कितना दिन बचता है आपका, 5 अप्रैल, 5 मई को एग्जाम है, ठीक है। मतलब पूरा 60 दिन बचता है, 60-61 दिन। उस 60-61 दिन में जितना अच्छा तुम कर सकते हो ना, वो लाइफ का दे दो उसमें। एंड लास्ट के समय में होता है ना कि जब आप बिल्कुल सामने आपके दिखाई पड़ रहा है कि विक्ट्री पॉइंट, तो आप यहाँ पे पूरा दम लगा दो, ठीक है। थिंक लाइक ए मशीन, बिहेव लाइक ए मशीन, ठीक है। डोंट बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, ये हो रहा है वो मत सोचो, अभी सिर्फ किताब देख के पढ़ो। जितना साल भर पढ़ा दिया है डीपीएस ना, मैं बताऊँ, मैं कल जब जो है देख रहा था, अपनी टीम से पूछ रहा था, तकरीबन हम लोग 11,000 क्वेश्चन लगाए हैं डीपीएस में और टेस्ट में। 11,000 क्वेश्चन हमने बायोलॉजी के अंदर क्लासरूम में सॉल्व किए, 11,000 क्वेश्चन, ठीक है। 11,224 या 25 जो है वो टोटल लेक्चर, 225 डीपीएस, ठीक है ना। इसके अलावा 450 घंटे की पूरी ट्रेनिंग, मतलब तकरीबन 400-450 घंटे की पूरी ट्रेनिंग। मतलब इतना करने के बाद हमें कौन हरा सकता है, ठीक है। हमने अपने आप को पूरा इक्विप्ड कर लिया। अब हमको रिवीजन करना है सिस्टमेटिक पूरा। जितने पुराने टेस्ट है वो रिवाइज कीजिए, ठीक है। जितने डीपीएस है में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको रिवाइज कीजिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि आपने खुद ने जो अपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज कीजिए, जो क्लास नोट्स है उनको रिवाइज। अभी आपको सिस्टमेटिकली बनाना पड़ेगा।
कि मैं डीपीएस 2 घंटा डीपीएस रिवाइज करूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, अब तय कर लो डीपीएस नंबर 1 से लेकर डीपीएस नंबर 10 रिवाइज करूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सबका, ठीक है। फिर डीपीएस 11 से 20 करूंगा, दिन डिवाइड कर लो बिल्कुल। देखो आप डीपीएस रिवाइज कर लो, टेस्ट को रिवाइज कर लो, नोट्स को पढ़ लो, रिवीजन को सिस्टमैटिक तरीके से करोगे तो एग्जाम जरूर निकलेगा, बढ़िया रहेंगे, 650 के ऊपर नंबर आएंगे। लेकिन घबरा के तुम नहीं करोगे, तुम 50 जगह जाके ढूंढोगे। अब क्या है, अभी ये वो समय आ गया है, वो बरसाती मेंढकों का समय आएगा। अभी देखो 2-5 दिन यूट्यूब पर बरसाती मेंढक फुदक फुदक कर सामने आएंगे और ज्ञान देंगे तुमको कि ये पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, मैं बात रहा हूँ तुम पढ़ लो। उससे तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, तुमको लगेगा कि ऐसा यदि देखो दुनिया में यदि ऐसा हो रहा होता ना, हर आदमी वैसे ही निकाल लेता, ठीक है। सारे जितने इंस्टीट्यूट सब बंद हो गए होते, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आखिरी के महीने फुदकने पे सिलेक्शन हो गए होते लोगों के, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आपको साल भर जो पढ़ा है उसको सिस्टमेटिकली आपको रिवाइज करना पड़ेगा तो सिलेक्शन होगा बेटा, ठीक है। एग्जाम में लाखों लोग बैठ रहे हैं, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है, तो अब आपको जो है इतना सारा है कि आपका कंपटीशन अपने आप से कि मैं यदि मेरे 150 नंबर आ रहे थे तो मैं 200 कैसे लाऊं। सिलेक्शन होना ना होना सेकेंडरी बात है, पहले तो मेरा पर डे इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो इंपॉर्टेंट बात है। पर डे इंप्रूव करोगे अपने आप को, अभी भी मैं कह रहा हूं 60 दिन है, 2% पर डे इंप्रूव करो अपने आप को। कितना? 2% पर डे इंप्रूव करो अपने आप को। 60 दिन आने के पहले 100% से ऊपर इंप्रूव हो चुके होगे, 100% से ऊपर इंप्रूव हो चुके होगे। यदि तुम्हारे 300 नंबर टेस्ट में भी आते हैं 600 नंबर तक पहुंच जाओगे। 2% पर डे इंप्रूव करो अपने आप को, सिस्टमेटिक रिवाइज करो। और जिन बच्चों ने लगता है कि अब आप में से कई बच्चों ने मुझसे पूछा भी कि सर कि क्रैश कोर्स का आपने 29 फरवरी को आपने जो है वो जो बच्चे जो रेगुलर कमांडो है उनका, देखो बेटा क्रैश कोर्स जो होता है ना, आउटसाइडर बच्चे जो है उसमें थोड़े कम होते हैं। क्रैश कोर्स बेसिकली होता है इनसाइडर बच्चों के लिए होता है, ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे था कि उनको साल भर हमने पढ़ाया है, अब उनको हम सिस्टमेटिकली रिवाइज कराएंगे ना तो उनको बात समझ में आएगी जितेंद्र सर बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, या अमर सर, जावेद सर, संजय सर, चिन्मय सर क्या बोलना चाह रहे हैं ये उन्हें मालूम चलेगा, ठीक है। तो जो बात है ना, जो ये जो साल भर पढ़ाने के बाद जो रिवीजन करना, तो वो सबसे सिस्टम अच्छा कहाँ होता है जहाँ आपने पढ़ा। मैंने पढ़ाया, आप पढ़ेंगे ज़्यादा फायदा आपको होगा, ठीक है। बाहर वाला बच्चा आएगा फर्स्ट टाइम तो सोचेगा अरे बहुत फास्ट है, ये तो बताया नहीं इन्होंने, जबकि वो कोर कॉन्सेप्ट में के आसपास वो कवर हो चुका है सब चीज़ें। वो फैंटास्टिक की नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपने यदि आपको लगता है तो आप बिल्कुल आके जुड़िए, और नहीं करना है तो बिल्कुल अपना चैप्टर पढ़िए, ऑन डिमांड टेस्ट लगाइए, ठीक है। लेकिन क्रैश कोर्स बता दिए तो करना उसको, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं क्लियर कर दूं बेटा, बायोमेंटर्स कमांड सेंटर जो है उसकी सीटें बहुत तेज़ी से भरा रही है। प्लीज़ जिन बच्चों ने, जिनको आप रिकमेंड करते हैं बायोमेंटर्स को, बायोमेंटर्स कमांडो ट्रेनिंग है, कोई नॉर्मल सामान्य, इट इज़ मोर देन ए कोचिंग क्लास, नॉर्मल सामान्य कोचिंग क्लास नहीं है, इसलिए आप रिकमेंड करते हैं तो आप जो है आपके नियर एंड डियर वन जिनको भी आपको लगता है, जिनको भी, और जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे 2025 के लिए प्लान करना है तो अभी से बुक कर लीजिए बेटा, उसमें कोई बुराई नहीं। और मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो 160 बच्चे जो बायोमेंटर्स में आ रहे हैं वो मेरे लिए VIP बच्चे हैं, उनका पूरी टीम बहुत ध्यान रखेगी और रिजल्ट निकालने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे बेटा उसमें, ठीक है। मैं झूठा प्रॉमिस नहीं करता हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से पूरी कोशिश करूँगा। कोई बच्चा, हर बच्चे की छोटी बड़ी हर समस्या को हम लोग एड्रेस करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। चलिए, मैं वही बोलूँगा बेटा आपसे कि जो लिखते हैं ये कि कॉन्सेंट्रेशन इज द वेरी नेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, इट कैन नॉट बी अप्लाइड एट विल, ठीक है। तो ये आपका प्रकृति, आपके प्रकृति में, नेचर में शामिल होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज पॉसिबल ओनली इज वंस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, वहीं आप एकाग्रता कर लगा सकते हो जहाँ पर आपका इंटरेस्ट हो। तो पहले इंटरेस्ट डेवलप करो अपना। मुझे मालूम है बायोलॉजी में तो खूब इंटरेस्ट है, फिजिक्स में भी इंटरेस्ट डेवलप करो, ठीक है, केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट डेवलप करो। क्यों नहीं होगा बेटा, इंसान के सिलेक्शन होता है ना यार, हमारे तुम्हारे जैसे ही हार्ड मार्क्स के लोग सिलेक्ट होते हैं, कौन सा बाहर से लोग आते हैं। क्वेश्चन सामने होता है, आंसर भी सामने होता है, चुनाव का क्वेश्चन है कि दिमाग पर सही समय पर रिकॉल होना चाहिए, इसलिए रिवीजन पे बहुत फोकस करो, बहुत फोकस करो रिवीजन पे सिस्टमेटिकली। आज सारे बच्चे प्रॉमिस करो, आज टाइम टेबल बना लोगे रिवीजन का अपना, आज अपना टाइम टेबल आना कि 5 मार्च के बाद हम कैसे रिवाइज करेंगे चीज़ों, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।